चलो ध्यान देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, द्विघात समीकरणों के विभेदक ज्ञात करना। ठीक है, क्या है टॉपिक आज का? आज का जो हमारा टॉपिक है ये है द्विघात समीकरण। दिखाई पड़ रहा है सबको? द्विघात समीकरण का विभेदक ज्ञात करना। विभेदक ज्ञात करना, ध्यान से देखेंगे, पेपर में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो द्विघात समीकरण है उसका विभेदक कौन सा बनेगा। विभेदक या इसी को बोलते हैं विविक्त कर, है ना? ये विभेदक या फिर विविक्त कर। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, इसको थोड़ा ध्यान देना। मैंने बताया था कि एक सूत्र होता है जो वर्ग समीकरण को हल करने का होता है। कौन सूत्र बताया था? श्रीधराचार्य सूत्र। ये क्या करता है, इससे अपन क्या करते हैं, वर्ग समीकरण को हल कर सकते हैं, अर्थात x का मान निकाल सकते हैं। बताया था नहीं बताया था? बताया था ना। तो सूत्र क्या था अपने पास? x बराबर था माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही था क्या? यही था। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा सूत्र था। ये हमारा क्या था? सूत्र था, श्रीधराचार्य सूत्र था। ठीक है, थोड़ा ध्यान दो इसी में। चलो अच्छे से बैठ जाओ, जल्दी जल्दी सामान निकालो जी अपना अपना, है ना? चलो ध्यान देना। अब यहाँ पर मैं बोला कि ये जो है श्रीधराचार्य सूत्र है, क्या निकालने का फॉर्मूला है जी? x का मान निकालने का फॉर्मूला है। x का मान निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ पर देखो ये करनी है। क्या है ये? करनी। और करनी के अंदर में क्या लिखा है? करनी के अंदर में लिखा है b का स्क्वायर माइनस 4ac। मैं बाकी को छोड़ दिया, केवल करनी के अंदर वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब करनी में देखना, करनी वाले में क्या होता है, करनी के अंदर में क्या हो सकता है, या तो जीरो आ सकता है, हल करने पर आ सकता है क्या? अगर मैं अंदर की जो वैल्यू है उसको हल करूं तो हो सकता है करनी के अंदर में क्या आ जाए, जीरो आ जाए। इसको मैं क्या लिखूंगा? जीरो लिखूंगा। क्या लिखूंगा? जीरो लिखूंगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हो सकता है करनी के अंदर में मैं कोई संख्या आ जाए, मान लो 7 आ जाए। कितना आ जाए? 7। तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। धनात्मक संख्या है करनी के अंदर में, करनी के अंदर में, बाहर में नहीं बोल रहा हूँ, करनी के अंदर में कोई धनात्मक संख्या 7 आ गया तब भी ठीक है। कई बार क्या होता है, हल करते करते करनी के अंदर में चिन्ह में ऋणात्मक आ जाता है। क्या जाता है? ऋणात्मक। मतलब अंदर में माइनस भी तो आ सकता है, एक बार जीरो आ सकता है, या धनात्मक संख्या आ सकता है अंदर में, या तो क्या आ सकता है, माइनस आ सकता है। आ सकता है क्या? कोई गारंटी थोड़ी है, क्वेश्चन के हिसाब से वो आ सकता है। आ सकता है ना। ठीक है, तो ये चीज के बारे में थोड़ा देखना है। यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं करनी को हटा दूं, इसको हटा दूं करनी को, तो ओनली क्या बन गया? b का स्क्वायर माइनस 4ac। और इसी को अपन बोलते हैं विभेदक। क्या बोलते हैं? विभेदक। समझ आया क्या? समझ आया क्या? तो विभेदक जिसको कैपिटल डी से दर्शाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलेंगे जी? डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो कैपिटल डी बराबर विभेदक बी स्क्वायर माइनस 4ac, कैपिटल डी से दर्शाते हैं डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो यहाँ पर इसी को एक और नाम से दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं विविक्त कर। क्या बोलते हैं जी? विविक्त कर। एक बार प्लस में बोला था, अक्सर बच्चे लोग इसको विभेदक विभेदक नाम से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसका नाम विभेदक नाम से पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या हुआ, एक क्या हुआ, जब पेपर आया तो उसमें लिख के आया था विविक्त कर। क्या आया था? विविक्त कर। निम्न समीकरण का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो बच्चे लोग कंफ्यूज हुए क्या निकालना है, क्योंकि वो लोग इसको ध्यान नहीं दे पाए थे। केवल इसी बस को देख के क्या थे, विभेदक को जानते थे लेकिन इसको नहीं जानते। लेकिन शब्द का वहीं पर क्या हो गया, फेर हो गया। और वो लोग क्या किए, इसको ये वाला क्वेश्चन को छोड़ के आ गए। जबकि दोनों का अर्थ क्या होता है? एक होता है। दोनों का अर्थ क्या होता है? एक होता है। याद रखेंगे ना। तो विविक्त कर या विभेदक, विविक्त कर या विभेदक, कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो कैपिटल डी बराबर बी का स्क्वायर माइनस 4ac। याद हो जाएगा फॉर्मूला, सरल है। उसी सूत्र का तो है, उसी सूत्र का ही फॉर्मूला है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। बन जाएगा, सबसे बन जाएगा। अब ये विभेदक निकालने का सूत्र हुआ, बन जाएगा। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं, और इसी बीच में तुमको कुछ बोल सकते हैं समीकरण की प्रकृति के बारे में बताऊंगा, और वो कैसे होता है उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। जब उदाहरण में बताऊंगा तो उसी के साथ बताऊंगा, तो एक साथ दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक साथ दो कॉन्सेप्ट। पहली बात विभेदक निकालना, पहली बात
विभेदक निकालना और विभेदक जब आएगा तो उसकी प्रकृति के बारे में बताना कि वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है कि शून्य है। समझ आया? एक साथ दो कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान देना। तो एग्जाम्पल से शुरू करें क्या? उदाहरण नंबर 17। उदाहरण नंबर 17 सूत्र को याद रखेंगे। विभेदक बराबर बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। बारिश हो रहा था उधर? अरे ठीक है जा। हाँ, तो उदाहरण नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 17 ध्यान देंगे जी। उदाहरण 17 क्या बोलता है? उदाहरण नंबर 17 एकदम अच्छे से देखेंगे क्या बोलता है। बोला है वर्ग समीकरण 4x⁻² माइनस 4x⁻1। क्या बोलता है? वर्ग समीकरण क्या दिया है जी? 4x⁻² और माइनस 4x⁻1, माइनस 4x⁻1 बराबर 0। क्या निकालना है? का विभेदक ज्ञात कीजिए। अब देखो ऐसे लिखा रहता है हर बार, क्या लिखा रहता है? विभेदक ज्ञात कीजिए। अब बच्चे लोग भी किसको याद रखते हैं? विभेदक को याद रखते हैं। और प्रश्न में क्या पूछ दिया? विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कंफ्यूजन आ गया था। ठीक है, तो विभेदक या इसी क्या बोलते हैं जी? विविक्त कर। नाम भूलना नहीं है ना, कंफ्यूजन नहीं होना है। वहां पेपर में कोई नहीं बताएगा, है ना, पेपर में कोई बताने वाला नहीं है। ठीक है, तो विभेदक या विविक्त कर ज्ञात कीजिए। आप लोग को ही अपने स्वयं से बनाना है। ज्ञात कीजिए, बन जाएगा? बन जाएगा। चलो एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहले लिखते हैं हल करके। अच्छा क्वेश्चन ना, पेपर में पूछा भी जाता है। ठीक है, हल है ना। तो क्या हो जाएगा? वर्ग समीकरण जो हमको दिया है उसी को लिखते हैं। दिया गया वर्ग समीकरण क्या लिखेंगे जी? दिया गया वर्ग समीकरण, दिया गया वर्ग समीकरण। क्या वर्ग समीकरण दिया हमको बोलो तो? 4x⁻² माइनस 4x⁻1 बराबर 0। इतना ही दिया क्या? यहाँ पर लिखना फिर से समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना किससे करते हैं? व्यापक समीकरण। किससे? व्यापक समीकरण। क्या होता है व्यापक समीकरण? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 बन जाएगा। तो आगे कैसे हो जाएगा ध्यान देना। यहाँ पर a का वैल्यू बोलो तो जी। a का वैल्यू 5, 4, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू 1। कोई दिक्कत क्या नहीं है ना? यहाँ पर क्या निकालना है हमको? इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए क्या बोलेंगे? विभेदक या विविक्त कर, या विविक्त कर। किसके दर्शाते हैं इसको? कैपिटल डी से, कैपिटल डी से। कैपिटल डी बराबर फॉर्मूला बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो तो यहाँ पर बी का वैल्यू -4, -4 का वर्ग, -4 का वर्ग, माइनस चिन्ह क्या लगा देंगे? -4 क्या लगा देंगे? गुणा में a का मान 4 और c का मान 1, c का मान 1। बोलो तो 4 चौक 16, प्लस में कि माइनस में जी? प्लस में। उधर 4 चौक 16, 16 एकम, पीछे में क्या आएगा? माइनस का 16 बराबर 0। अब यहाँ पर एक चीज देखना है, ये डी का मान है कि नहीं? ये अगर विभेदक निकालने को बोलेगा, क्या बोलेगा प्रश्न में? विभेदक निकालने को बोलेगा या विविक्त कर निकालने को बोलेगा। यहाँ तक हल करना है। कहाँ तक हल करना समझ आया? क्योंकि मैं पहले से बोला हूँ दो कॉन्सेप्ट एक साथ बता रहा हूँ। समझ आया? प्रश्न में केवल विभेदक निकालने को बोला। क्या बोला है? विभेदक या विविक्त कर ज्ञात कीजिए। यहाँ तक हमारा आंसर क्या हुआ? कंप्लीट। यहाँ तक आंसर कंप्लीट। अब मान लो प्रश्न में एक लाइन में और जोड़ रहा हूँ। एक लाइन क्या कर रहा हूँ मैं? प्रश्न में और जोड़ रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ समझते जाना, थोड़ा ध्यान देना। एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए या विभेदक की क्या ज्ञात कीजिए? प्रश्न में बोल दिया या एवं विभेदक की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए जी? प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब वो कैसा नेचर रखता है, कैसा नेचर रखता है ना? धनात्मक वैल्यू देगा, ऋणात्मक वैल्यू देगा, या किस प्रकार का वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी का वैल्यू कितना आया?
जीरो आया। कितना आया? जीरो आया। आया नहीं आया? तो याद रखेंगे यदि जब भी चूंकि d इज इक्वल जीरो या विभेदक बराबर कितना मिला? जीरो, तो जब भी विभेदक का मान जीरो आएगा, जब भी विभेदक का मान क्या आएगा? जीरो आएगा, तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति के बारे में लिखना। यहाँ पर लिखना मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, यही निकालने को बोल रहा हूँ। एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ प्रश्न के माध्यम से, इसी प्रश्न के माध्यम से बता रहा हूँ कि मूलों का प्रकृति क्या होता है। ठीक है, तो जो दो ठो मूल मिलेंगे ना, मूल मतलब x का मान, किसका मान? x का मान। अब वो कैसा वैल्यू रहेगा? क्या दोनों आपस में बराबर रहेगा? क्या रियल नंबर रहेगा? कहने का अर्थ ये है जब दो ठो वैल्यू निकलता नहीं निकलता है, तो क्या दोनों आपस में बराबर होगा? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, ना थोड़ी कहने बोल रहा हूँ। कहने का अर्थ मेरा ये है कि क्या दोनों बराबर हो सकता है? देखो, या तो दोनों बराबर हो सकता है, या दोनों क्या हो सकता है? अलग अलग, या बोल सकते हैं दोनों काल्पनिक हो सकता है, दोनों अकाल्पनिक। काल्पनिक का मतलब क्या है? करनी के अंदर में माइनस आना। क्या ना? करनी के अंदर में माइनस। कक्षा 11वीं जब जाओगे तब पढ़ेंगे, है कि नहीं? बाकी अभी नॉर्मली देखते हैं। तो ध्यान देना, d बराबर जीरो, अगर d बराबर क्या मिले? जीरो, d का मान जीरो मिले या विभेदक का मान जीरो मिले, विभेदक का मान क्या मिले? जीरो, तो मूलों का प्रकृति के बारे में पूछता है। कुछ इस प्रकार के प्रश्न को लिखेगा, विभेदक या विविक्त कर ज्ञात कीजिए एवं विभेदक की प्रकृति आप बोल सकते हैं। यहाँ पर मूलों की प्रकृति लिख लेना। क्या लिखना? मूलों की एवं मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मूलों की प्रकृति में क्या लिखना है? जब भी d का मान जीरो निकलेगा तो लिखना दोनों मूल। क्या लिखेंगे यहाँ पर? दोनों मूल। क्या मिलेगा जी? ध्यान देना, वास्तविक व असमान की समान जी, वास्तविक व समान होंगे, वास्तविक व समान होंगे। बन जाएगा। डी का क्या चीज? जीरो नहीं आएगा, है ना? अब ये भी सवाल है, अगर डी का वैल्यू जीरो नहीं आया, अब डी का वैल्यू, चलिए क्वेश्चन में क्या आ गया? जीरो आ गया। जब डी का वैल्यू जीरो नहीं आया, इसी पर ध्यान देना, इसके आगे बता रहा हूँ, है ना? ये हमारा आंसर यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अगर इतना पूछेगा तो यहाँ तक बना के कंप्लीट कर देंगे, हो जाएगा। यदि अच्छा सवाल है, क्या बोल रहे हैं जॉन? डी का वैल्यू सर जीरो आया था, तो ये लिखेंगे। और डी का वैल्यू हो सकता है प्लस में आ जाए, किस में आ जाए? प्लस में, 2 4 6 8 10 कुछ भी आ जाए प्लस में, तब क्या करेंगे? या प्लस के अलावा क्या आ जाए? माइनस आ जाए, तब क्या करेंगे? सही बात है कि नहीं? मान लो डी का वैल्यू हल करते समय कितना आ गया? मान लो प्लस में 2 आ गया। कितना आ गया? प्लस में 2 आ गया। प्लस में मतलब ये धनात्मक है, ये क्या है? धनात्मक। या बोल सकते हैं d इज ग्रेटर देन जीरो, d इज ग्रेटर देन जीरो। d का मान जीरो से क्या है जी? बड़ा है। जिधर मुंह खुला रहता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो d का मान क्या है जी? जीरो से बड़ा है। तो ऐसा कंडीशन जब भी मिलता है, या बोल सकते हैं जब वैल्यू किसमें आता है? पॉजिटिव आता है। कि क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तब क्या लिखना है प्रकृति में? तो सेम लिखना मूलों की प्रकृति। क्या लिखेंगे? मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति में क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा दोनों मूल। क्या लिखेंगे? दोनों मूल वास्तविक तो होंगे। क्या होंगे? वास्तविक, लेकिन क्या होंगे? असमान। असमान मतलब अलग अलग। जितना भी मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए ना हम लोग, वो सब इसी पर था। ये डी का मान जीरो वाला था, बड़ा मतलब डी का मान जीरो से बड़ा वाला था। डी का मान जीरो से बड़ा वाला था। और ये डी क्या है समझ में आया था? बताया ना कि वो क्या होता है, जो करनी के अंदर में जो वैल्यू था ना, उसे सूत्र बनाए थे। देखो ना, वही करनी के अंदर के चक्कर में सब हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था? डी का मान क्या है? जीरो से बड़ा। तो क्या लिखेंगे? दोनों मूल। दोनों मूल। इंक अच्छा नहीं चल रहा है क्या? थोड़ा फीका चल रहा है ना? थोड़ा डालना पड़ेगा लग रहा है, तो डालेंगे, है ना? चलो, दोनों मूल क्या रहेंगे जी? वास्तविक तो रहेंगे। क्या रहेंगे? वास्तविक। एवं क्या रहेगा जी? असमान। पहले वाले में क्या था? समान था। याद रखेंगे ना? जब डी का मान जीरो रहेगा तो क्या बोलेंगे? डी का मान जब जीरो रहेगा तो क्या बोलेंगे? दोनों मूल वास्तविक और समान, वास्तविक और समान होंगे। और यहीं पर बोलो तो डी का मान जीरो से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान। दोनों मूल शब्द प्रयोग करना है। दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक और असमान। बन जाएगा। अब यहीं पर देखो तीसरा पॉइंट, है ना? छोटा सा बता देता हूं। यदि डी का मान क्या आ जाए? ऋण में आ जाए। किस में आ जाए? ऋण में। डी का मान छोटा होगा शून्य से।
डी का मान छोटा होगा शून्य से, या इसी को बोलते हैं ऋणात्मक। क्या बोलते हैं जी? ऋणात्मक। समझ आ रहा है क्या क्या बता रहा हूं मैं? समस्या थोड़ी हो रहा है, अभी उदाहरण देखेंगे हो रहा ना, टेंशन मत लो, है ना। तो यहाँ पर केवल अभी फॉर्मूलाज बता रहा हूँ। डी का मान क्या होगा? 0 से छोटा होगा या ऋणात्मक होगा, तब क्या लिखना है? तो यहाँ पर लिखना है मूलों की प्रकृति के बारे में। मूलों की प्रकृति, यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों मूल। क्या लिखेंगे? दोनों मूल। काल्पनिक लिखना इस बार। क्या लिखना? काल्पनिक। पहले वाले डी का मान 0, डी का मान धनात्मक, तो वास्तविक। क्या लिखेंगे? वास्तविक शब्द का प्रयोग करेंगे। और वहीं पर क्या हो जाएगा? यदि डी का मान ऋणात्मक में आया, इसमें आया ऋणात्मक या निगेटिव आया, माइनस में आया, तब के कंडीशन में दोनों मूल काल्पनिक। क्या लिखेंगे? दोनों मूल काल्पनिक। यहाँ पर लिखो दोनों मूल। दोनों मूल क्या हो जाएंगे? काल्पनिक। और यहीं पर देखना वाला भी असमान था ना, तो इसको भी क्या लिखना? वह असमान। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी? याद करना है ना, याद करना है। एक बार और रिपीट करें, ध्यान देना कैसे हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ आया पूरा? इसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ तक कंप्लीट कर दिया हूँ ना। ये मैंने एक्स्ट्रा बताया है जब वो जॉन पूछा तो, ठीक है। बाकी मैं इसको बताने वाला ही था। तो ये समझ आया पूरा कंप्लीट। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ध्यान देना। यदि डी का मान 0 हो, डी का मान क्या हो? 0 हो, तो बोलो तो मेरे साथ, डी का मान जब 0 होगा तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और समान। डी का मान 0 पर एक लाइन से बताया हूँ, बढ़िया है कि नहीं? एक साइड अगर दिमाग में अटैच कर लो ना, तो डी का मान 0 तब वास्तविक और समान, बस वास्तविक और समान। उसी को जमा कर लिखना। दोनों मूल क्या हो जाएंगे जी? दोनों मूल वास्तविक दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे। दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे। देख के जगह देख के बढ़िया आराम से, है ना। दोनों मूल वास्तविक और समान हो जाएंगे ना। यहीं पर बोलो तो डी का मान अगर धनात्मक में मिले, किसमें मिले? धनात्मक में। बोलो तो फटाफट, दोनों मूल वास्तविक और असमान। पहले वाले में वास्तविक और समान, दूसरे वाले में वास्तविक और असमान, और तीसरे वाले में काल्पनिक और असमान। काल्पनिक और असमान। गेट को ओपन करो, गेट को ओपन कर लो थोड़ा सा, फिर बैठो। याद हो जाएगा सबको, बन जाएगा। कठिन थोड़ी लग रहा है, नहीं लग रहा है ना? चलो फिर नोट करो फटाफट। आगे ध्यान दो थोड़ा सा। उदाहरण नंबर 18। उदाहरण 18। अब उदाहरण 18 क्या बोलता है? वर्ग समीकरण 2x घात 2 धन 5x धन 5 बराबर 0 का क्या निकालना है? विभेदक क्या? विविक्त कर। सेम बनेगा, सेम बनेगा। क्या बोला है? ज्ञात कीजिए एवं मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। कैसे बनाएंगे देखो, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर लिखना हल करके, क्या लिखेंगे? दिया गया वर्ग समीकरण है, दिया गया वर्ग समीकरण है। सबसे पहला लाइन क्या रहेगा? दिया गया वर्ग समीकरण है। कौन सा समीकरण दिया हमको? 2x घात 2 धन 5x धन 5 बराबर 0। इतना ही दिया है क्या? दिया इतना ही। आगे देखो क्या लिखेंगे? समीकरण की तुलना किससे करना है जी? व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण बोलो तो क्या होता है व्यापक समीकरण? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। बोलो तो a का मान, यहाँ पर से करने पर लिख लो, से करने पर छूट रहा था, करने पर a का मान 2, b का मान 5 और c का मान 5। ये सब बता चुका हूं मैं पहले से, है ना, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बन जाएगा। तो a का मान 2, b का मान 5 और c का मान 5। a का मान 2, b का मान 5, c का मान 5 हो जाएगा। और जब इतना निकल गया, है ना, तो क्या निकालते हैं जी? विभेदक। सूत्र बोलो तो, विभेदक कैपिटल B बराबर, बोलो तो b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर बोलो तो b² मतलब b का मान 5, ये आएगा 5 का वर्ग, माइनस चिन्ह क्या लगा देंगे? माइनस। सामने में क्या लगा है? 4। और गुणा में a का मान 2 और गुणा में c का मान जी 5, c का मान 5, 5 पंचे 25 माइनस 4 दूने 8 और 8 पंचे। समझ आया क्या? समझ आया क्या कैसे किया हूँ?
4 दूने 8 और 8 पंचे 40, या ऐसे भी कर सकते हो 5 दूने 10 और 10 चौक 40। समझ आया गुणा कैसे करते हैं? नहीं समझ में आता है तो पहले दो ठोक करके देखो, जितना भी आएगा उसका गुणा इससे करना है ना। ऐसे अगर नहीं बनता है, कठिनाई जाता है, तो दो दो का गुणा करना आराम से, लेकिन गलत नहीं करना। ठीक है, ये कितना आएगा? 25 माइनस 40 बराबर -15। और जब माइनस डी का मान बोल सकते हैं, डी का मान कितना है? माइनस का 15। कौन सा चिन्ह है? माइनस चिन्ह। क्या बोलेंगे? माइनस, जो कि क्या है? 0 से छोटा है। क्या है? 0 से छोटा है। समझ आया कि नहीं? जिधर मुंह खुला उधर बड़ा, जिधर मुंह बंद उधर छोटा। तो इधर क्या है जी? छोटा है। इधर क्या है? छोटा। इसका मतलब d इज लेस देन 0। d का मान क्या है? 0 से छोटा है। ऋणात्मक मतलब छोटा है। तो यहाँ पर मेरे को ये बताओ, जब भी d का मान 0 मिलता है, d का मान 0 मिलता है, जैसे कि यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर d का मान बोल सकते हैं 0 से छोटा, या क्या बोल सकते हैं? ऋणात्मक। यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऋणात्मक। क्या लिखेंगे? ऋणात्मक। और जब भी ऋणात्मक मिलता है क्या लिखेंगे? मूलों की प्रकृति के बारे में बोलो बोलो। दोनों मूलों की, दोनों मूल क्या होंगे जी? काल्पनिक व असमान। यहाँ पर लिख लो, काल्पनिक व असमान होंगे। कठिन है क्या? बन जाएगा, बन जाएगा। किसको समझ नहीं आया जी? कब क्या लिखना है समझ आया? जब रीड में आएगा तो क्या लिखेंगे? दोनों मूल काल्पनिक व असमान। और प्लस में है तो वास्तविक और असमान। एक तो प्लस वाला भी कर लेते हैं, है ना। उसके बाद हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट। एक टॉपिक और बचेगा छोटा सा, उसको भी करा दूंगा। बन जाएगा? तो ये बन जाएगा क्या? बन जाएगा ना। चलो फिर आगे देखो, चलो ध्यान देना। इसके बाद आते हैं उदाहरण नंबर 19। उदाहरण नंबर 19 चेक करो। उदाहरण नंबर 19 क्या बोलता है जी? अच्छे से देखेंगे थोड़ा सा। उदाहरण नंबर 19, उदाहरण 19 दिया है ना, वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण। यहाँ पर इसको चेंज करते हैं। देखो क्या दिया है उसमें? 3x घात 2 और माइनस कितना? 2 करनी 8x और प्लस 2 है, प्लस का 2 बराबर 0। बन जाएगा। ये क्वेश्चन दिया है, प्लस का 0 प्लस का 2 बराबर 0 दिया है। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया गया, बोलो तो, दिया गया वर्ग समीकरण है। वर्ग समीकरण है। कौन सा समीकरण दिया है जी हमको? 3x घात 2 माइनस 2 करनी 8x और प्लस 2 बराबर 0। इतना ही दिया है। क्या क्या करना है? क्या लिखना है यहाँ पर? समीकरण की तुलना। समीकरण की तुलना किससे करते हैं? व्यापक समीकरण। क्या होता है व्यापक समीकरण? बराबर 0 से करने पर, से करने पर यहाँ पर a का मान 3, b का मान -2 करनी 8 और c का मान +2। c का मान +2 बन जाएगा। यहाँ पर इतना तो आ गया। अभी क्या निकालना है? इसलिए विभेदक। क्या बोलेंगे? विभेदक, या इसी क्या बोलते हैं? और विविक्त कर। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल डी से। सूत्र क्या होता है? b² माइनस 4ac। b का मान -2 करनी 8 कंप्लीट का वर्ग। माइनस चिन्ह क्या लेंगे? माइनस। सामने में क्या लगा है? 4। a का मान कितना? 3 और c का मान कितना? 2। तो यहाँ पर बोलो तो इसको कैसे हल करेंगे? -2 करनी 8 हल करके देखो फटाफट। देखो -2 करनी 8 कंप्लीट का वर्ग है। इसका मतलब -2 करनी 8 गुणा -2 करनी 8। समझ आया क्या?
समझ आया? माइनस माइनस प्लस, चिन्ह का गुणा चिन्ह से होगा ना जी, चिन्ह का गुणा चिन्ह से, और संख्या का गुणा संख्या से, दो दो में चार, अब बोलो तो करनी आठ कितना, आठ, आठ चौक 32, इसमें प्लस में आएगा नहीं आएगा? समझ आया क्या? सरल है इधर, सरल है, समझ आया? कैसे शुभम, समझ आया? ठीक, चलो तो कितना आ गया, ये कितना आ गया जी, 32 आ, कितना आ गया 32, तो यहाँ पर 32 लिख दूंगा डायरेक्टली, ठीक है, माइनस लगाओ, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, किसको समझ नहीं आया गुणा, आ गया सबको? तो यहाँ पर कितना आ गया 24, और कितना 32 में 24 घटाओ कितना मिलेगा, 8 मिलेगा ना, कितना मिलेगा 8, और 8 जो मिला है किसका मान है, ये डी का मान, चूंकि ये किससे बड़ा है, शून्य से बड़ा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, शून्य से बड़ा मतलब धनात्मक, क्या बोलते हैं, धनात्मक। यहीं पर मेरे को बताओ तो, जब d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, तो मूलों का प्रकृति में क्या लिखेंगे, थोड़ा सा जगह देख के बोलो, मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, कहाँ है देखो धन वाला, ये वाला क्या होता है, दोनों मूल वास्तविक एवं असमान, यहाँ पर लिख लोगे क्या, वास्तविक एवं असमान, पूरा लिख लोगे ना, लिख लोगे, मैं पूरा नहीं लिखा हूं, लिख लोगे ना आप लोग, है ना, यहाँ से लिखना, दोनों मूल क्या बोलेंगे, वास्तविक व असमान होंगे, बन जाएगा, बन जाएगा, इजी है, ठीक है। फिर ये देखो आज का इतना ही रहेगा, है ना, अच्छे से करना, पेपर में पूछता है, प्रकृति के साथ पूछता है, ठीक बात है। चलो फिर यहाँ पर देखो तो, अभी मैंने क्या किया, ये पूरा 17, 18 और 19 तीनों को मैंने बताया है, 17, 18 और 19, इसमें केवल विभेदक पूछा था, मैंने उसका प्रकृति भी बताया है, समझा, सब यही नियम अगला क्वेश्चन में भी लागू होगा, सेम टू सेम बनना है। पेज पलटेंगे, पेज पलट के देखो, पेज पलटो, यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, या बोल सकते हैं उदाहरण 20, उदाहरण 20, इसको घर से बनाना है, क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति बताइए, सेम क्वेश्चन है। अब प्रकृति कैसे निकलेगा, पहले विभेदक निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, विभेदक, और कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया, जब विभेदक निकल गए तो प्रकृति के बारे में बता सकते हैं क्या, कि कैसा प्रकृति है उसका, वास्तविक मिलेगा, समान मिलेगा, वास्तविक मिलेगा, असमान मिलेगा, काल्पनिक मिलेगा, असमान मिलेगा, बता लेंगे ना, बता लेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको बनाना है घर से, उसके बाद पलटो पेज को, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, इसको भी घर से बनाना है, टिक लगाते जाओ जी, है ना, घर से सॉल्व करना है, खुद से करना है, गाइड वाइड तो रहेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 या उदाहरण नंबर 22, तीनों एक जैसे बनेगा, जैसे मैंने अभी 3 प्रकार बताया ना, तीनों सेम है एकदम, तीनों का एकदम सेम है, बन जाएगा क्या, बन जाएगा, करके देखिए, देखो यहाँ पर लिखा है, करके देखे, कितने क्वेश्चन दिया उसमें, 1 2 3 और 4, बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है, बनाना है, करके देखोगे तभी सीख पाओगे, है ना, बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, थोड़ा गेट को खोल दो जी, गेट को थोड़ा सा ओपन करो, ये हो गया अपने पास। इसके बाद एक ठो दिया है एग्जाम्पल नंबर 23, एग्जाम्पल नंबर 23, एग्जाम्पल नंबर 23, उसको भी जस्ट देखते हैं, उससे पहले एक चीज और बता देता हूँ, प्रश्नावली 4 दिख रहा है क्या, प्रश्नावली 4 दिख रहा है ना, आज बहुत सारा होमवर्क जा रहा है, प्रश्नावली 4, तो प्रश्नावली 4 में क्या करना है, निम्नलिखित समीकरणों के विभेदक ज्ञात कीजिए, कितने क्वेश्चन दिए हैं, पहला क्वेश्चन में 4 कि 5 दिए, कितने दिए हैं 5, ये पी क्यू वाले को डरना नहीं है, सेम क्वेश्चन है, सेम बनेगा, जहां पर संख्या लिखा तो वहां पर क्या लिखना, पी और क्यू लिखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बन जाएगा, पहला का 5 क्वेश्चन बन जाएगा, स्नेता बन जाएगा ना, ठीक, चलो इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 बॉयज बना के लाना है भैया, है ना, बना के लाना है, नहीं समझ आएगा वीडियो देखना, है ना, एकदम इजी है। तो निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, कितने 5, पांचों क्या करना है, घर से बनाना है, कितना क्वेश्चन हो गया जी, 5 इसमें 5 उसमें 10, और 4 किसमें दिया हूं, करके देखे, 14 और 3 17, कितना 17 क्वेश्चन बनाना है, कितना घंटा समय लगेगा, जल्दी जल्दी बनाओगे तो बन गया है, अरे वाह गुड,
देखो भाई, सुबह और क्या बोलते हैं गरिमा जैसा काम किया करो, आगे से आगे बना के देख लिया करो मेरे से पहले, है ना। नहीं समझ आता तो पूछ लिया करो मेरे से। चलो, उसके बाद के का मान वाला है, क्या है, के का मान ज्ञात कीजिए। और सूत्र विधि मैंने बता चुका हूँ, प्रश्नावली 4 का जो सूत्र विधि उसको मैंने बता दिया है ना। और इस सबको बना के देखे थे तुम लोग, हो गया ना, इसका होमवर्क दिया था ना एक दिन में। हाँ, 1-2 साइड में बताया भी था। तो एक पूरा कंप्लीट है ना, सूत्र विधि क्या हमारा पूरा कंप्लीट है। जितना तुम लोगों ने बनाने के लिए था बना दिए थे, जो नहीं बना था मैंने बताया भी था। ठीक है, तो यहाँ पर एक के का मान वाला और बचा, के का मान वाला और बचा ना, उसको और देख लेते हैं, बन जाएगा। तो चलो फटाफट एक के का मान वाला में आओ, तो इसको भी उदाहरण को ही बताऊं, बता दूं उदाहरण को। चलो उदाहरण नंबर 23, उदाहरण नंबर 23। चलो उदाहरण 23 को देखो फटाफट, क्वेश्चन पढ़ के देखो तो एक बार कैसा लग रहा है। उदाहरण नंबर 23 क्या बोलते हैं प्रश्न, गरिमा पढ़ो प्रश्न को एक बार। पढ़ो ना एक बार, सुन लेते हैं क्या बोलते हैं प्रश्न। समीकरण 9x प्लस 3 के x प्लस 4 बराबर 0 में के का मान ज्ञात कीजिए यदि वर्ग समीकरण के मूल समान है। वर्ग समीकरण के मूल क्या है जी, समान है ना। ध्यान देंगे, हमको दिया है प्रश्न को, बोलो फटाफट। चलो तो एग्जाम्पल नंबर 23, एग्जाम्पल नंबर 23 है ना। एग्जाम्पल नंबर 23 में क्या बोलता है, थोड़ा सा गेट को बंद करो भैया, है ना, चमक रहा है बोर्ड। हाँ चलो ना देखना, द्विघात समीकरण क्या दिया है, द्विघात समीकरण क्या बोलता है जी, 9x का घात 2 और धन 3 के x, धन 3 के x, और क्या दिया है जी, प्लस 4 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक में के का मान ज्ञात कीजिए ना, में के का मान ज्ञात कीजिए। के कहां पर है जी, ये देखो बीच में है ना, के का मान ज्ञात कीजिए। एक और बोला होगा, एक लाइन देखो उसमें, जब यदि है, चलो एक ही बात है, यदि वर्ग समीकरण के मूल समान हो। मूल क्या हो जी, समान मतलब दोनों सेम मिलना चाहिए, दोनों क्या मिलना चाहिए, सेम। दो जो मूल मिलेगा ना, दोनों क्या होना चाहिए, सेम मिलना चाहिए, अलग अलग नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ध्यान देंगे। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं द्विघात समीकरण, 9x का घात 2 धन 3 के x, 3 के है कि अलग है, 3 के ही दिया है ना, 3 के x प्लस 4 बराबर 0। समझ आया क्या, इतना भी प्रश्न में दिया है, के का मान ज्ञात कीजिए बोला है, के का मान ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है, समझ आया। के कहां पर है, दिख रहा है, दिख रहा है सबको। तो सबसे पहले दिया गया वर्ग समीकरण, यहाँ पर क्या लिखेंगे हल में, हल में क्या लिखेंगे, दिया गया वर्ग समीकरण है, दिया गया वर्ग समीकरण है, कौन सा है जी, 9x का घात 2 धन 3 के x धन 4 बराबर 0। किससे तुलना करना है, समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना। विभेदक वाला प्रश्न है, कौन सा वाला प्रश्न है, विभेदक वाला। समीकरण की तुलना किससे करेंगे, न व्यापक समीकरण, क्या लिखेंगे, व्यापक समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, बराबर 0। यहाँ पर बोलो तो a का मान जी, ले भाई ले, लिख देते हैं, से करने पर उतना नहीं लिखोगे आप लोग, लिख लोगे ना। चलो तो a बराबर 9, b बराबर 3 के, पूरा कंप्लीट लेना है, x को नहीं लेना है ना। पिछले बार बच्चे लोग गलती कर रहे थे, बार बार x को ले रहे थे, तो आंसर गलत आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। x को छोड़ना है, x को छूना ही नहीं है ना, इसमें x को छूने की जरूरत नहीं है, जब भी कंपेयर करोगे x को छूने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर b बराबर कितना आ गया, 3 के, और c बराबर कितना आ गया, 4, c बराबर कितना आ गया, 4। तो यहाँ पर विभेदक की बारे में थोड़ा बात करते, थोड़ा समझना अब मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक शब्द लिखता हूँ, चूंकि, चूंकि है ना। यहाँ पर क्या बोला है, वर्ग समीकरण के, लाइन को पढ़ना, वर्ग समीकरण के मूल क्या है जी,
समान है। क्या है? समान। तो मैंने बताया है जब भी वर्ग समीकरण का मूल समान होता है, वर्ग समीकरण का मूल क्या होता है? समान। पहले वाले बस में होता है ना, जब डी का मान 0 होता है तो डी का मान 0 होगा तो क्या होगा? वास्तविक। बोल सकते हैं दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक एवं समान। बस उसी बस में होता है, बाकी में होता है क्या? बाकी में तो असमान था, बाकी में क्या था? असमान। तो जब भी बोलेंगे दोनों मूल समान है, दोनों मूल क्या है? समान है, तो विभेदक का मान कितना मिलता है? विभेदक का मान डी का मान कितना मिलता है जी? 0। अभी क्वेश्चन देखे ना, तो क्या मिला? विभेदक का मान 0 मिला था जब दोनों मूल समान। तभी तो लिखे अंतिम में कि दोनों मूल समान और वास्तविक है करके। जब डी का मान 0 था तो जस्ट उसको उल्टा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? विभेदक डी का मान क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। विभेदक का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान बोलो तो 3k, ये लिखा है 3k का वर्ग, 3k का वर्ग माइनस से क्या लगा देंगे? -4 है तो 4, और गुणा में कितना हो जाएगा? a का मान बोलो तो 9 और c का मान कितना जी? 4 और बराबर 0। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना, ठीक है? बोलो तो 3k का वर्ग, 3 का वर्ग और k का वर्ग अलग अलग होगा नहीं होगा? होगा ना। 3 के कंप्लीट का वर्ग है तो 3 का वर्ग अलग, k का वर्ग अलग, 3 का वर्ग मतलब 9। और यहाँ पर क्या लिखा है कंप्लीट? बोलो तो इतना लिखा है क्या? मेरे को बताओ थोड़ा सा। 9k का स्क्वायर लिखाएगा क्या? ये वाला उतना लिखाएगा क्या? 3k का वर्ग इधर लड़के लोग, 3k का वर्ग उतना लिखा है क्या? 9k का वर्ग। समझ आ रहे है ना? माइनस चिन्ह क्या लगा देंगे? माइनस। बोलो तो इधर 9 चौक 36 चौक 144। अरे वाह, गुड। कितना आ गया? 144 और बराबर 0। बराबर कितना आ जाएगा? 0। किसको समझ नहीं आया? आ गया सबको? आगे ध्यान दो थोड़ा सा। जब इतना हो गया तो 9k का स्क्वायर इज इक्वल -144, उधर जाके प्लस में 144। यहाँ पर बोलो 9 गुणा में उधर जाके जी भाग में, किसमें जाएगा? भाग में। तो k का स्क्वायर बराबर 144 और बटे में कितना आएगा? 9। कटाना आता है क्या? 9 के पहाड़ा से कटेगा? नहीं कटेगा। कितने बार में कटेगा चलो बताओ तो? 9 एकम 9 और 9 एकम 9, कितना बच गया जी? 5। कितना बार में 54 आता है? 6 निया 54, 16 आ गया। कितना आ गया? 16। तो k का वर्ग बराबर कितना आ गया जी? 16। तो यहाँ पर बोलो तो k का मान करनी में 16, यहाँ पर k का मान प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4। अब मेरे को बताओ क्या लिखा था उसमें? दोनों मूल समान और क्या होते हैं? वास्तविक। क्या होते हैं? वास्तविक। में कौन कौन सी संख्या आ जाती है वास्तविक संख्या में? वास्तविक मतलब रियल, वैसे ऐसे वास्तविक नहीं बता रहे। वास्तविक मतलब क्या? संख्या के बारे में बता रहे। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसमें माइनस वाला संख्या, जिसमें प्लस वाला संख्या, और कौन आता है? 0 आता है। कौन आता है? 0। रियल नंबर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो k का कितना मान मिलेगा? डॉट मान मिलेगा, या तो +4 रख लो या तो क्या रख लो? -4। बन जाएगा? बन जाएगा? बन जाएगा। तो यहाँ पर k का मान कितना है? +-4 आएगा। हो जाएगा क्या? तो देखो यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना? यहाँ पर जो अभी मैंने लाइन बोला ना, क्या बोला कि दोनों देखो k का मान क्या हो जाएगा अपने पास? क्योंकि यदि मूल असमान होंगे, यदि मूल क्या होंगे? असमान। क्योंकि यहाँ पर मूल तो समान मिलते हैं। क्या मिलते हैं मूल जी? समान। तो इसका यहाँ तक ये कंप्लीट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मूल अगर असमान है, यहाँ पर समान बोला तो इतना बना दिए, है कि नहीं? मूल क्या है? समान है बोला है। देखो पुस्तक में ही लिखा है, क्या लिखा है पढ़ना थोड़ा सा। अंतिम लाइन क्या लिखा है? यदि मूल असमान व वास्तविक हो तो k के मान के बारे में हम क्या कह सकते हैं? पूछा है k के मान के बारे में क्या कह सकते हैं? तो बताओ, कुछ बोल सकते हैं क्या? क्या बोल सकते हैं? k के मान के बारे में क्या बोल सकते हैं? बोलो तो। k क्या है? उसका गुणांक है। k क्या है? उसका गुणांक है। यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही पर्याप्त है। k के मान के बारे में क्या बोल सकते हैं? जब क्या हो? मूल असमान। मूल क्या हो? असमान। तो k के मान के बारे में क्या बोलेंगे? या तो धनात्मक पूरा था, क्या मिल रहा था? ऋणात्मक। तो वो थोड़ा सा मतलब अभी के लिए, फिलहाल के लिए ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब कहने का अर्थ क्या है कि हमारे पुस्तक में यहीं तक दिया है कंप्लीट, है ना? ये हमारे पुस्तक में कहाँ दिया है? यहीं तक दिया, इसके आगे नहीं दिया है। ठीक है। तो जब आगे कक्षा जब पढ़ोगे, क्या कहाँ? 11वीं में, तब बताऊंगा k के बारे में क्या बोल सकते हैं।
बन जाएगा। के बारे में क्या बोलेंगे उसको किसमें बताएंगे? 11वीं में, जब 11वीं का गणित लोगे। असमान कैसे आएगा? के का मान असमान कैसे आएगा? के का मान नहीं जी, यहाँ पर क्या लिखा है, मूल के बारे में बोल रहा हूँ, है ना। के का मान नहीं, मूल के बारे में बोल रहा हूँ, है ना। मूल का मान यदि क्या हो, वास्तविक और क्या बोलते हैं, असमान बोल सकते हैं ना। उसके लिए क्या होगा उसको मैं कब बताऊंगा? 11वीं में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, प्रश्नावली 4 में यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्नावली 4 में प्रश्न क्रमांक 3 कितना क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन, 17 5 22। टोटल कितने क्वेश्चन बना के लाने हैं कल घर से? 22 क्वेश्चन। टेस्ट हो गया है ना। ये हमारा पूरा प्रश्नावली क्या हो गया? कंप्लीट। इसके बाद और बचा है क्या प्रश्नावली? एक ठो और बचा है ना। एक दिन का बचा है, मतलब कल में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग प्रश्नावली 4 कंप्लीट बना के ले आते हो तो कल क्या कर देंगे हम लोग? प्रश्नावली 5 कंप्लीट कर देंगे। वो भी इजी है एकदम। बन जाएगा? बन जाएगा ना। चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं।